इसको थोड़ा पीछे करिए भैया। नहीं नहीं, आगे कर रहे हैं आप आगे करें, पीछे करिए। हम्म। और पीछे जाना। हम लोग हेडिंग से शुरू करना था। हाँ, ये इसके पीछे एक बार चेक कर लें यार। हाँ ये ठीक है। आगे वही ऋषि तंत्र से दुर्गम हिमालय। और आगे कर लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुदेव द्वारा लिखी गई उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, हमारी वसीयत और विरासत। एक बार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में ये स्वाध्याय घटित हो। उनके दिव्य संरक्षण में हम लोग इस पुस्तक के लिखे हुए एक एक भाव को अपने अंतःकरण में आत्मसात कर सके, और इसके माध्यम से गुरुदेव हमको जो भी शिक्षा देना चाहते हैं वो हमारे अंदर डाउनलोड हो जाए और उसको हम अच्छे से अपने व्यवहार में क्रियान्वित कर सके। आइए सभी लोग कमर सीधी करेंगे, नेत्र बंद। एक बार भूमध्य में उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान, स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः सभी को प्रणाम और सभी का आभार स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। गुरुदेव लिख रहे हैं, ऋषि तंत्र से दुर्गम हिमालय में साक्षात्कार। नंदन वन में पहला दिन वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने, उसी में परम सत्ता की झांकी देखने में निकल गया। पता ही नहीं चला कब सूरज ढला और रात्रि आ पहुंची। परोक्ष रूप से निर्देश मिला, समीपस्थ एक निर्धारित गुफा में जाकर सोने की व्यवस्था बनाने का। लग रहा था कि प्रयोजन सोने का नहीं, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का है, ताकि स्थूल शरीर पर शीत का प्रकोप न हो सके। संभावना थी कि पुनः रात्रि को गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऐसा हुआ भी। तो पहला दिन गुरुदेव लिख रहे हैं कि जैसे पहुंचे थे तब गुरुदेव उनको मिले और उनसे एक संक्षिप्त वार्तालाप हुआ, और उन्होंने इशारे से गुफा बताई, अंदर स्थान बता दिया निर्धारित। तो ये तय हो गया कि वहां पे गुरुदेव को विश्राम करना है, और बहुत गहरी नींद आई गुरुदेव को पहले दिन। जो नियत समय था उससे दुगनी तिगनी ज्यादा वो सोए, थकान पूरी उतर गई। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं कि पहला दिन वहां इतना अप्रतिम सौंदर्य था, छटा बिखरी हुई थी प्रकृति की, कि उसको निहारने में ही उनका दिन समय निकल गया। और उसी में उन्होंने ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए, मतलब उसी के माध्यम से, क्योंकि एक एक चीज घट घट में ईश्वर है। और जो कुछ भी है इस सृष्टि में, जो सुंदर है, जो एप्रिशिएट करने के योग्य है, यहाँ तक कि जो हमारे गुण भी हैं, जो कुछ भी अच्छा है हमारे अंदर, कहीं भी जो आपको कलात्मक दिखता है, सुरुचिपूर्ण दिखता है, जो जितना आपको अट्रैक्ट करता है, वो सब कुछ ईश्वर है। जिसमें जितना ज्यादा आप कलात्मकता देखते हैं,
जितना जितना आपको यहाँ वैभव दिखता है, जितनी सुंदरता दिखती है, जितनी अच्छाई दिखती है, वो और कुछ नहीं, केवल परमात्मा के ही दर्शन है। और वही गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो आसपास देखा तो उसमें परम सत्ता की झांकी देखने को मिली। आदरणीय डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना चाहेंगे यहाँ पे हाँ कि जैसे सुना है कि कण कण में भगवान है, तो अभी आपकी बातों से एक चीज स्पष्ट हो रही है, वो भाव सही है या गलत? अभी तक ये सोचते थे कि हर कण में भगवान है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल अच्छी चीजों को ही भगवान के तौर पे लेना, यानी खराब को नहीं। सपोज जैसे जो नाली की गंदगी है उसमें जो कण है उसमें भगवान का तत्व मतलब नहीं देखा जाएगा, नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वो। मेरा मतलब ये है कि जिस चीज को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, मतलब वो उसमें हम भगवान के दर्शन करें। वो तो है ही कि एक आप इसके बियॉन्ड चले जाएं कि भाई जो कुछ भी है उसमें वो ईश्वर की लीला ही चल रही है। भाई ये तो रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो जैसा है उसको वैसा ही बनाया है, क्योंकि रोल प्ले चल रहा है सबका, जी। है ना। अब मान लीजिए कि कोई, अब इसमें बड़ा विरोधाभास है। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर सारस्वत जुड़े हुए हैं, वो इस पे कमेंट करें, दो क्योंकि बातें कहनी है। हम्म, दो बातें कहनी है। ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद जो है, ये यजुर्वेद के 44वें अध्याय के प्रथम 18 मंत्रों का संकलन है और 108 उपनिषद में सबसे प्राचीन। ईशा वासोपनिषद में ये बात जो आपने पूछी, इसका सही सही जवाब दिया। जो विद्या है वो भी ईश्वर है, जो अविद्या है वो भी ईश्वर है। ईश्वर हर जगह है। ईशा वासमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत कहते हैं सृष्टि को। जगत मतलब जिसमें गति है। जिसमें गति है वो जगत, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि गतिशील है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वॉट एवर इट इज, वो सब ईश्वरीय तत्व से परिपूर्ण है। और अभी जब गॉड पार्टिकल की खोज की गई तो ये क्लियर हो गया कि संसार के एक एक कण में गॉड पार्टिकल की उपस्थिति है। इसलिए उसमें चेतनता है। चाहे वो निर्जीव चीज ही क्यों ना हो, उसमें भी चेतनता है। लेकिन यहीं पे इसके उलट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें विरोधाभास है, इसके उलट भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में, उन्होंने विभूति योग नामक अध्याय में कहा कि जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है उसमें मैं प्रेजेंट हूँ। मतलब भगवान ने जो गीता कही है वो परमात्म भाव में स्थित होकर, योगस्थ होकर के कही है। तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चीजें, जैसे मनुष्यों में मैं राजा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पशुओं में मैं गाय हूँ, इस तरह से उन्होंने अपनी उपस्थिति बताई है। वृहत साम तथा सामना नाम गायत्री छंद साम हम। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। और वेदों में मैं साम वेद का वृहत साम खंड हूँ। ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। इस तरह से, और मासों में, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। जो सबसे श्रेष्ठ है सृष्टि में, उसमें अपनी उपस्थिति बताइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो खराब है, जैसे कि कूड़ा करकट जो है, उसमें उपस्थिति नहीं है ईश्वर की, उसमें भी है उपस्थिति। ये ईशावास्य उपनिषद आप ओम भैया जरूर पढ़िएगा। इसके जो 18 श्लोक हैं वो अध्यात्म विद्या के जो जानकार हैं उनके लिए प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। और जब भी आपके मन में कभी द्वंद्व हो, क्या सही क्या गलत, तो ईशावास्य उपनिषद पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा निवेदन कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहर बार विकार। वो तो परमात्मा ने दोनों ही बनाया, पूरा का पूरा है, और वो उसी में रमा हुआ है परमात्मा। जो सज्जन पुरुष हैं, विद्वान लोग हैं, संत जन हैं, वो उसमें से जैसे हंस दूध और पानी में से दूध को ले लेता है, कंकड़ और मोती में से मोती को चुन लेता है,
इसी प्रकार जो सज्जन सज्जन पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, भक्त पुरुष हैं, वो श्रेष्ठता का वर्ण कर लेते हैं और वो जो त्याग है उसको त्याग कर देते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। राम तो राम। अब यहाँ पे क्या ये भाव हम ले सकते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर है, और जो चीजें, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कहा कि नाली का गंदा पानी, तो वो ठीक है, नाली का गंदा पानी है, लेकिन हमें घृणा किसी से नहीं करनी है, यानी वो हमारे अंदर एग्जैक्टली। नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव भी कहते थे, गुरुदेव भी ये कहते हैं कि हमें कोई भी मनुष्य से घृणा नहीं करनी चाहिए, और हर मनुष्य से हमें डॉक्टर के एंगल से देखना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर डॉक्टर ये नहीं कहता कि इसे मार डालो, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कहता है हम इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, पेशेंट को तो बचाना है। तो वैसे ही गुरुदेव कहते हैं हमें हर व्यक्ति प्रिय होना चाहिए। अगर उसमें कोई खराब बात है तो हम उसके अवगुणों पर ध्यान न दें, अवगुणों को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन वो व्यक्ति त्याज्य नहीं है। धन्यवाद। स्पष्ट। ये आगे महात्मा गांधी बोले थे ना, पाप से पापी से घृणा, पाप से पाप से घृणा घृणा करो। करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि प्रकृति अपने सुंदरतम उस पे यहाँ बिखरी हुई थी नंदन वन में, और उनको अनसेड रूल, मतलब उनके अनसेड डायरेक्शन, मतलब बिना कहे परोक्ष रूप से ये निर्देश मिल गया था कि एक पास ही एक गुफा है, उसमें उनको रहना था, जिसमें उनको सोना था। और उसका उद्देश्य भी समझ में आ गया था। सोने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि स्थूल शरीर की रक्षा करनी थी, स्थूल शरीर पर शीत का प्रकोप ना हो सके। फिर जैसा गुरुदेव को एक आशा थी कि रात में दादा गुरुदेव के दर्शन होंगे, और वैसा हुआ भी। उस रात्रि को गुफा में गुरुदेव सहसा आ पहुंचे। पूर्णिमा थी, चंद्रमा का सुनहरा प्रकाश समूचे हिमालय पर फैल रहा था। उस दिन ऐसा लगा कि हिमालय सोने का है। दूर दूर बर्फ के टुकड़े तथा बिंदु बरस रहे थे। वे ऐसा अनुभव कराते थे मानो सोना बरस रहा है। मार्गदर्शक के आ जाने से गर्मी का एक घेरा चारों ओर बन गया। ये क्यों बन गया? क्योंकि दादा गुरुदेव ने अग्नि तत्व को वो कर रखा है, साध रखा है। अग्नि तत्व उनका वो उसको उन्होंने साधा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, इस पर्टिकुलर तत्व की साधना से वो उनके अधीनस्थ हो जाता है। तो जब भी वो आते थे, तो जब भी दादा गुरुदेव आते थे गुरुदेव के पास, तो ऐसा अनुभव होता था जैसे गर्माहट आ गई। तो मार्गदर्शक के आ जाने से गर्मी का एक घेरा चारों ओर बन गया। अन्यथा रात्रि के समय इस विकट ठंड और हवा के झोंकों में साधारणतया निकलना संभव न होता। दुस्साहस करने पर भी इस वातावरण में शरीर जकड़ या ऐंठ सकता था। किसी विशेष प्रयोजन के ही ये अहेतु की कृपा हुई, ये मैंने पहले ही समझ लिया। इसलिए इस काल में जाने का कारण पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पीछे पीछे चल दिया। पैर जमीन से ऊपर उठते हुए चल रहे थे। अब गुरुदेव समझ गए कि दादा गुरुदेव ऐसे ही नहीं आए, अकारण नहीं आए। और जो इस तरह की सत्ताएं होती हैं, उनका एक एक कदम जो होता है विद पर्पस होता है। जैसे होना तो हमारा भी जीवन ऐसा चाहिए। यहाँ सीखने की बात यह है कि हर समय का जो सदुपयोग है और निरर्थक हमारा समय ना जाए, हर के पीछे कुछ कारण होना चाहिए। लेकिन दादा गुरुदेव के और भी आप जब संस्मरण लाड़ी माशा के संदर्भ में जो महाअवतार बाबा जी ने के बारे में उन्होंने लिखा है, उसमें भी लिखते हैं कि वो अकारण नहीं किसी शिष्य के पास ऐसे जाते थे, विद पर्पस जाते थे। और एक बार जब लाड़ी माशे
नए नए, मतलब नए नए उनको शिष्य बनाया गया था, तो उन्होंने अपने दोस्तों के बीच में इसकी डींग हाँक दी कि मैं तो ऐसे महापुरुष को जानता हूं और वो मेरे कहने पे आ जाएंगे। अब उन्होंने आह्वान किया तो वो आ तो गए, लेकिन गुस्सा बहुत हुई कि आइंदा से कभी ऐसे सांसारिक लोगों को दिखाने के लिए मेरे को कभी ना बुलाना। तो ऐसे ये जो इतनी उच्च चेतनाएं होती हैं, ये ऐसे नहीं कि किसी के सामने भी प्रकट हो जाती है, वो सबके सामने नहीं आती है। और जो उनके प्रिय भी है, मतलब जो उनके प्रिय से मतलब जो उनके शिष्य हैं डायरेक्ट, और जिनके माध्यम से वो इस धरती पर काम कर रहे हैं, सृष्टि में बदलाव ला रहे हैं, उनसे भी वो बिल्कुल बेयर मिनिमम संक्षिप्त बात। और आप भी देखेंगे कि गुरुदेव ने कहीं भी बहुत विस्तार से दादा गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहा है, और यहाँ वो बिल्कुल सेकंड्स में इतने दोनों कनेक्टेड थे, इतने दोनों के मन मिले हुए थे कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गुरुदेव को ये बात समझ में आ गई कि वो किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं, मुझे उनके पीछे पीछे चलना है। और जब चलते हैं तो उनको एक गर्मी का घेरा, मतलब अन्यथा वो चल ही नहीं सकते थे, उतनी ज्यादा विपरीत स्थितियां थी मौसम की हमारे, इतनी ज्यादा ठंड और इतनी तेज हवाएं थी कि वो उनके साथ साथ ही उस रात्रि में निकल सकते थे। तो आगे लिखते हैं गुरुदेव, पीछे पीछे चल दिया, पैर जमीन से ऊपर उठते हुए चल रहे थे, मतलब जमीन पे नहीं चल रहे थे, वो एक तरह से हवा में चल रहे थे कुछ इंच ऊपर। आज ये जाना कि सिद्धि में ऊपर हवा में उड़ने की, अंतरिक्ष में चलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है सिद्धि की आवश्यकता? क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत होगी चलने में। बर्फीले ऊबड़ खाबड़ हिमखंडों पर चलना उससे कहीं अधिक कठिन था जितना कि पानी की सतह पर चलना। आज उन सिद्धियों की अच्छी परिस्थितियों में आवश्यकता भले ही ना पड़े, पर उन दिनों हिमालय जैसे विकट क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाई को समझने वालों के लिए आवश्यकता निश्चय ही पड़ती होगी। तो हो सकता है शायद आज भी जो सिद्ध पुरुष वहां साधना करते हो और उनको ये शुद्धि प्राप्त हो जाती हो कि इधर उधर आवागमन के लिए, कह नहीं सकते। मैं गुफा में से निकलकर शीत से कांपते हुए स्वर्णिम हिमालय पर अधर ही अधर गुरुदेव के पीछे पीछे उनकी पूंछ की तरह सटा हुआ चल रहा था। आज की यात्रा का उद्देश्य पुरातन ऋषियों की तपस्थलियों का आपका ये शब्द आया अधर ही अधर, इसका क्या तात्पर्य हुआ? हिमालय पर मैं गुफा में से निकलकर शीत से कांपते हुए स्वर्णिम हिमालय पर अधर ही अधर गुरुदेव के पीछे पीछे। ऊपर हवा में उड़ते हुए, मतलब अधर ही जमीन पे अधर, नहीं, हाँ अधर में लटका कहते हैं ना, जैसे त्रिशंकु, ना हाँ ऊपर ना नीचे, बीच में लटका हुआ। अधर का मतलब होता है धरा माने जमीन, अधर अधर, हाँ जमीन पे नहीं, ऊपर जमीन पर उड़ते नहीं। हुए चल रहे हैं। जो अब पहले कहा ना गुरुदेव ने कि उससे हवा में चल रहे थे थोड़ा। आज की यात्रा का उद्देश्य पुरातन ऋषियों की तपस्थलियों का दिग्दर्शन करना था। स्थूल शरीर सभी ने त्याग दिए थे, पर सूक्ष्म शरीर उनमें से अधिकांश के बने हुए थे। उन्हें भेद कर किन्हीं किन्हीं के कारण शरीर भी झलक रहे थे। नतमस्तक और करबद्ध नमन की मुद्रा अनायास ही बन गई। आज मुझे हिमालय पर सूक्ष्म और कारण शरीरों से निवास करने वाले ऋषियों का दर्शन और परिचय कराया जाना था। अब यहाँ देखिए साधना की कितनी उच्च अवस्था की ये ऋषि थे, तब भी अभी सबके कारण शरीर नहीं बने थे। कारण शरीर किसी किसी के झांक रहे थे। हाँ, और गुरुदेव की साधना कितनी है कि इतनी शीघ्रता से गुरुदेव जो है शरीर छोड़ने के 10 साल के बाद वो कारण शरीर में आ गए थे, और अब 2026 में माता जी कारण शरीर में आने वाली है। तो ये साधना का कमाल है। तो गुरुदेव की यहाँ पे हमको अवतारी सत्ता होने का एहसास मिलता है।
मतलब ऋषि अब कितने तपस्वी रहे और उसके बावजूद अभी उनके कारण शरीर पूरी तरह से नहीं बन पाए थे। नतमस्तक मतलब मस्तक को झुकाना, और करबद्ध मतलब हाथों को जोड़ करके नमन की मुद्रा अनायास ही बन गई। आज मुझे हिमालय पर सूक्ष्म और कारण शरीरों से निवास करने वाले ऋषियों का दर्शन और परिचय कराया जाना था। मेरे लिए आज की रात्रि जीवन भर के सौभाग्यशाली क्षणों में सबसे अधिक महत्व की बेला थी। कितनी सौभाग्यशाली और कितनी मतलब गौरवान्वित करने वाली वो पल रहा होगा जब परम पूज्य गुरुदेव को इन ऋषियों के दर्शन मिले। उत्तराखंड क्षेत्र की कुछ गुफाएं तो जब तब आते समय यात्रा के दौरान देखी थी, पर देखी वही थी जो यातायात की दृष्टि से सुलभ थी। आज जाना कि जितना देखा है उससे अनदेखा भी कहीं अधिक है। माता एक इसलिए रेणु दीदी ने हैंड रेस कर रखा है, तो मेरे प्लीज। अनम्यूट कर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, दीदी अपने को अनम्यूट करके बोलिए। माइक माइक। कारण शरीर, हाँ, कारण शरीर मतलब जो भाव शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों से बनता है और कारण शरीर भाव से। तीन बॉडीज मुख्यतः बताई जाती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। प्रणाम दीदी। ये हाँ, तीनों शरीर तो हम लोग के पास है ना, तो उन लोग को कैसे कारण शरीर तो ऑटोमेटिक है ना मतलब तीनों। अभी हम तो कारण उन लोग का कारण शरीर में आना क्या आसान नहीं होता, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में, वो तो ऑलरेडी उसके अंदर है। नहीं, पर उतना डेवलप्ड नहीं है ना। कारण शरीर उतना डेवलप्ड होना चाहिए। जैसे भगवान राम का आपने ध्यान किया और भगवान हम्म, राम तक मैसेज पहुंच गया और भगवान राम वहीं से क्रियान्वित हो गए। भगवान कृष्ण का आपने ध्यान किया और भगवान हम्म, कृष्ण तक मैसेज पहुंच गया। कारण शरीर इतना बड़ा कि वो समस्त सृष्टि से कनेक्ट कर पाए, ऐसा कारण शरीर होता तो है, लेकिन हाँ, डेवलप्ड कारण शरीर वो नहीं हाँ, होता। अभी हमारे कारण शरीर में बहुत सारे कंजेशंस होंगे, बहुत सारे, कहना चाहिए उसको क्या बोलेंगे, मतलब उतना हेल्दी नहीं होगा कारण शरीर है तो, लेकिन अभी वो उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना बड़ा ऑरा नहीं है हमारा कि बहुत विस्तृत हमारा कारण शरीर होगा। डॉक्टर साहब और एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको? प्रत्येक जीवधारी के तीन शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो हम देखते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये स्थूल शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें विचार रहते हैं। मान लीजिए एक छोटे बच्चे को उसकी मिस ने कहा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो वो बच्चा सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेगा और कहीं से उस सुभाष चंद्र बोस की फोटो काट के लाएगा, उनका जीवन चरित्र लिखेगा, एक एल्बम बनाएगा जिसमें सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कई फोटो होंगी, उनके बारे में ऐसे लिखेगा। तो ये जो मन में नए नए विचार आ रहे हैं, या मान लीजिए आपके बच्चे की बर्थडे है, आपने 5 अपने बच्चे के दोस्तों को बुलाया, तो आपके मन में विचार आएंगे उनके लिए क्या बना दूं, कि पकौड़ी बना दूं, चाय बना दूं, कुछ केक मंगा लूं, कैसे बर्थडे मनाएंगे। तो ये जो विचार आ रहे हैं ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जो कारण शरीर है उसमें आपकी भावनाएं रहती हैं। भावनाओं का जो ये शरीर है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो डेवलप्ड होना चाहिए, कारण शरीर है तो आपका भी, लेकिन आपका कारण शरीर इतना कि बस आपको दुख होगा तो आपको दुख महसूस होता है। अगर मेरे को कोई चोट लग जाए तो क्या आपके शरीर में दुख की भावना महसूस हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि आपका कारण शरीर उतना विकसित नहीं। आप अगर भगवान राम के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ते पढ़ते आप उस जगह पे पहुंचे जहां भगवान राम के पिता दशरथ जी की मृत्यु हो रही है, हा राम ऐसे करते हुए वो धरती पे गिर पड़े। इसको पढ़ते ही आपका गला रुंध जाए, आंखों से आंसू आ जाएं। राधा को आप अगर ईश्वर की तरह पूजते हैं
तो राधा राधा जपते जपते आपकी आंखों से आंसू आने लगे कि माँ आप हमें मिलती क्यों नहीं है। तो आपका कारण शरीर, आपके साथ में कोई चल रहा है जिसे आप जानती भी नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके खून बह रहा है, आपका कारण शरीर डेवलप होगा तो उसकी तकलीफ आपको महसूस होगी। जो गुरु स्तर के होते हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वो हमेशा कहते हैं कि तुमसे कभी कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा पढ़ा लिखा मेरा गुरु है तो मान लेना, तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा ज्ञानवान, ज्यादा इंटेलिजेंट मेरा गुरु तो मान लेना, लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि मेरे गुरु से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है दुनिया में तो मत मानना, मैं हूं तुमको प्रेम करता हूं। हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि उनमें समस्त सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए इतना प्रेम है, अनन्य प्रेम। अपने शिष्यों के लिए तो वो बिल्कुल अपनी तप और शक्ति का एक अंश क्या सब कुछ लगाने को तैयार रहते। तो ये जो उनके अंदर विकलता है वो उनके समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना को महसूस कर पाने के कारण है, इसलिए उनका कारण शरीर ज्यादा डेवलप। दूसरों के भावों को समझ करके आपके मन में सिंपैथी आए, एम्पैथी आए, वो तब आपका कारण शरीर डेवलप होता है। तो यहाँ जो बताने का पर्पस ये था कि अथक तप के बाद भी अभी ऋषियों के कारण शरीर विकसित होने की प्रोसेस में है, पूर्णता विकसित नहीं हुए। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा। जबकि गुरुदेव कारण शरीर में आ चुके हैं कई वर्ष पहले। तो ये कहने का मतलब है कि जिस कारण शरीर को प्राप्त करने में मतलब ईश्वर को भी समय लगता है, तो गुरुदेव कहने का मतलब ये है कि साक्षात ईश्वर है जो गुरुदेव इतने संक्षिप्त समय में कारण शरीर में आ चुके हैं। यहां मैं केवल इतना बताना चाहती थी आपको। अब उत्तराखंड क्षेत्र की कुछ गुफाएं तो जब तब आते समय यात्रा के दौरान देखी थी। एक, आप हिमालय जाएंगे ना कभी भी, ऊपर हाइट पे, नीचे के स्तर पे नहीं, तो एक हर तरफ आपको एक कौतूहल की दृष्टि रहती है कि यहाँ क्या विलक्षण है। एक ऐसा कोई, एक कहना चाहिए एक मिस्टिक पावर होती है हिमालय में, एक मिस्टिक पावर है। आपको लगेगा जैसे आपको वनस्पति एकदम से बदले हुए लगेंगे, टेम्परेचर बदलता है। तो ऐसे ही आपकी निगाह जब चारों तरफ दौड़ती है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि गुरुदेव ने गुफाएं देखी होंगी तो सोचा होगा कि हो सकता है यहाँ कौन से सिद्ध पुरुष रहते हैं। तो वो जो गुफाएं थी, वो कुछ एक गुफाएं थी जो यातायात की सुगमता को देखते हुए, जहां से सड़क पास निकलती हो ऐसी जगह लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऐसी गुफाओं को जहां से मतलब जहां से रोड निकलती हो, यातायात सुलभ हो। पर आज जाना कि जितना देखा है उससे अनदेखा कहीं अधिक है। हिमालय की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि आज जो जो एकदम रहस्यमय हिमालय और जो हिमालय का हृदय क्षेत्र कहलाता है, वहां गुरुदेव पहुंच गए। इनमें से जो छोटी थी वे तो वन्य पशुओं के काम आती थी, पर जो बड़ी थी, साफ सुथरी और व्यवस्थित थी, वे ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के निमित्त थी। पूर्व अभ्यास के कारण वे अभी भी उनमें यदा कदा निवास करते हैं। वे सभी उस दिन ध्यान मुद्रा में थे। गुरुदेव ने बताया कि वे प्राय सदा इसी स्थिति में रहते हैं, मतलब निरंतर ध्यान ही करते रहते हैं। किसके लिए ध्यान करते हैं? अपना तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, केवल लोक कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, बल्कि मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए वो ध्यान में रहते हैं। अकारण ध्यान तोड़ते नहीं। मुझे एक एक का नाम बताया और सूक्ष्म शरीर का दर्शन कराया गया। यही है संपदा, विशिष्टता और विभूति संपदा इस क्षेत्र की। यही है संपदा। क्या संपदा? वो ऋषियों की थाती जो वहां पे आज भी ध्यानस्थ हैं, जिनकी शक्तियों से ये पूरा सृष्टि चल रही है।
इवन जो वेस्टर्न आपके स्पिरिचुअलिस्ट हुए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, उन्होंने ये बात मानी है कि देयर इज अ पार्लियामेंट रनिंग इन द हिमालयस। वो इस बात को लिखते हैं कई जगह, लिंडा गुडमैन ने लिखा है, वो एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स लिखती हैं, स्टार साइंस पे उनकी कई सारी किताबें हैं लिंडा गुडमैन की। तो उन्होंने ये बात लिखी है कि देयर इज अ सीक्रेट पार्लियामेंट रनिंग इनसाइड द हिमालय। और ऐसे गुरुदेव के किसी जगह मैंने पढ़ा है, मैं रेफरेंस आएगा फिर बताऊंगी, कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरने वाला था, उस समय भी ऋषि सत्ताओं की मीटिंग हुई, इन्हीं ऋषि सत्ताओं की जो सूक्ष्म थे, कि इससे तो नुकसान तो होगा, पर अल्टीमेट डिसीजन लिया गया नहीं, बड़ी पिक्चर के लिए, मतलब कुछ लेसन देना चाहते थे ह्यूमन रेस को, तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया नहीं, गिरने दो, मतलब एटम बम गिरने दो। वो शायद ये होगा कि एकदम जब नीचे की स्थिति आती है, उससे फिर जो एवोल्यूशन होता है। तो आज देखिए, आज जापान के जो वैल्यू सिस्टम है और जापान में जिस तरह का कल्चर है, वो वेस्टर्न कल्चर से एकदम ऑपोजिट है। और इसीलिए उनकी जो एथिकल वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, वो बहुत हाई हैं, और उसके कारण इतना नुकसान होने के बाद भी जापान वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कितनी जल्दी तेजी से आ गया, जबकि पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब जो भी कारण रहा होगा कि किस तरह से मानवता को इससे सीख लेनी है, या आगे युग परिवर्तन में भी इस चीज की कुछ भूमिका होगी, इसलिए ऋषि सत्ताओं ने तब अलाउ किया था कि नहीं होता। तो जो भी कोई इस तरह की घटना होनी होती है विश्व में, उसका सूक्ष्म में पहले ही निर्धारण हो जाता है। तो समय हो गया है क्या, कितना है, या आगे पढ़ ले थोड़ा सा और, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ इस लेंगे तो उचित रहेगा। हाँ, इस पैराग्राफ को कर लेते हैं। गुरुदेव के साथ मेरे आगमन की बात उन सभी को पूर्व से ही विदित थी, सो हम दोनों जहां भी जिस जिस समय पहुंचे, उनके नेत्र खुल गए, चेहरों पर हल्की मुस्कान झलकी, और सिर उतना ही झुका मानो वे अभिवादन का प्रत्युत्तर दे रहे। वार्तालाप किसी से कुछ नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर को कुछ कहना होता है तो वो बैखरी मध्यमा से नहीं, परा और पश्यंती वाणी से, कर्ण छिद्रों के माध्यम से नहीं, अंतःकरण में उठी प्रेरणा के रूप में कहते हैं। पर आज दर्शन मात्र प्रयोजन था, कुछ कहना सुनना नहीं। उनकी बिरादरी में एक नया विद्यार्थी भर्ती होने आया, सो उसे जान लेने और जब जैसी सहायता करने की आवश्यकता समझे तब वैसी उपलब्ध करा देने का सूत्र जोड़ने का उद्देश्य था। तो आज गुरुदेव का उनसे रिश्ता जुड़ रहा था, और आगे उनकी क्या रोल रहेगा, कैसे वो हेल्प करेंगे गुरुदेव की युग निर्माण में, उस सब का एक इंट्रोडक्टरी कहना चाहिए, एक मीटिंग थी। तो आज कुछ कहना सुनना नहीं था, गुरुदेव ने सबको प्रणाम किया और नियत समय पे उनकी आंख खुली और उन्होंने बहुत हल्का सा सिर झुका करके प्रणाम को मुद्रा करके उसी प्रत्युत्तर में प्रणाम किया। संभवतः वे ये उन्हें पहले से ही बताया जा चुका होगा कि उनके अधूरे कामों को समय की अनुकूलता के अनुसार पूरा करने के लिए यह स्थूल शरीरधारी बालक अपने ढंग से क्या क्या कुछ करने वाला है, एवं अगले दिनों इसकी भूमिका क्या होगी। तो ये यहाँ पे फिर हम एक बात को फिर से समझेंगे कि स्थूल शरीर का कितना महत्व है। वो चीजें जो, अब ये कौन से ऋषि थे, इनमें चरक भी होंगे, इनमें याज्ञवल्क्य भी होंगे, इसमें वशिष्ठ भी होंगे, इनमें विश्वामित्र भी होंगे, इनमें परशुराम भी होंगे, इनमें भागीरथ भी होंगे। इन ऋषियों ने जो तप किया और उससे जो बदलाव धरती पर किया, पर वो आज विलुप्त होने की स्थिति में आ गया। तो उसको पलटना है, और उसको पलटने के लिए वो कितने भी पावरफुल रहे हो अपने समय में, लेकिन और कितने शक्तिशाली अभी भी होंगे, लेकिन बिना स्थूल शरीर के
वो उन चीजों को क्रियान्वित नहीं कर सकते या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ यंत्र के रूप में उन्हें गुरुदेव मिले, जिनका शरीर का उपयोग होना था इन सब चीजों पे धरा को फिर से पुष्पित पल्लवित करने के उद्देश्य से, उन सतयुगी परिस्थितियों को वापस लाने के लिए। इसीलिए तो गुरुदेव आज आप देखिए, आज आज चेंज इज अ कॉमन वर्ड। जितने आप पॉडकास्ट सुन लीजिए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बदलाव होना है। कई लोग तो सीधे सीधे युग निर्माण बोल रहे हैं, लेकिन ये वर्ड आया कहाँ से? सतयुग की वापसी, सब बातें कर रहे हैं इसी की, कितने भी आप सुन लीजिए, लेकिन ये आया कहाँ से? ये नारा दिया किसने? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये तो गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार की स्थापना करी तब दिया ना। तो आज वो परिस्थितियां बन रही हैं, और ये आज जो गुरुदेव अपने साहित्य के माध्यम से जो समस्त समस्याओं का निदान हम लोग को एक, कहना चाहिए, एक ट्रे में परोस करके गए हैं। सारी दवाइयां, टैबलेट, कैप्सूल, औषधियां सब है कि अब इसे बांटो। अब ये बांटने का समय है, क्योंकि आज इसकी जरूरत है विशेष। ये सामयिक है। आज जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान गुरुदेव के विचारों में है। तो इसीलिए आज बहुत प्रासंगिक है कि हम इन विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, और लोग जो पीड़ित है, मानवता पूरी तरह से पतन में, पीड़ा से की ओर जा रही है, मतलब भले ही उनको ये ना समझ में आए कि हम किस ओर जा रहे हैं, लेकिन निदान केवल इसी के माध्यम से मिलेगा। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। विद्या दीदी ने मैसेज करा है कि उनका कोई प्रश्न है। बताइए बताइए, प्रश्न करिए दीदी। जय बिल्कुल गुरुदेव, करिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी चरण स्पर्श। राम दीदी, जैसे राम। कि कारण शरीर की चर्चा हो रही है, ये प्रसंग आया हुआ है, हाँ तो एक मेरा ये जिज्ञासा है कि जैसे हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसमें कोई संदेश होता है हम्म। कि व्यक्ति से ये चीजें कह दो या ऐसा कर लो, तो क्या इसका संबंध भी कारण शरीर से होता है? ये तो सूक्ष्म से भी हो सकता है, क्योंकि विचारों का संप्रेषण हुआ। ये तो अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कारण से हुआ कि मतलब सूक्ष्म से हुआ। डॉक्टर सारस्वत कुछ बताएंगे? स्वप्न में। स्वप्न में जो कुछ भी आपको मैसेज मिल रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर से मिल रहे हैं। हम्म। यही मेरी समझ में आया कि वो तो सूक्ष्म से होएगा ना। जी जी, ठीक है। ठीक है, प्रणाम अंकल जी। ठीक धन्यवाद है, दीदी। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति। आज का सत्संग बहुत आनंददायक रहा। सभी का कंट्रीब्यूशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।